ठंडा के पूछा तारों से। वाओ आदि, इसका प्राचीन समय का नाम था एलापुरम और एक टाइम में वहाँ पे 200 स्टूडेंट बैठकर खाना खा सकते हैं। 10 जनरेशन लगेगा तब। बहुत मतलब अनबिलीवेबल है, जब आप आके यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको इसका जो महत्व आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पर 12 केज बुद्धिज्म का है, 17 केज हिंदू और 5 केज जैनिज्म का है। फूड कोर्ट नहीं है तो इसलिए आपको सफिशिएंट खाना या स्नैक्स आप ला सकते हो। इसी टेम्पल के कारण इस विलेज को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। क्या परी, आर यू रेडी? डर तो नहीं लग रहा है? थोड़ा सा। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ परी, ये है मेरी मम्मी जो अभी मेरा चोटी बना रहे हैं, मेरा हेयर स्टाइल बना रहे हैं बोलो, और वो है आदि। आदू हाय बोल दो। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हमारा बैंगलोर टू गुजरात एक सीरीज़ चल रहा है और उसमें बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं। तो फिर जो बाकी सारे पार्ट्स है वो आप उसको देख सकते हो, चेकआउट ज़रूर करना। उसमें हम बहुत मस्ती किए हैं। तो हम अभी ढूले में हैं, तो आज हम जाएंगे एलोरा केव्स और उसको आज हम कवर करेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी हम लोग हैं ढूले, टाइम हो रहा है 9:30 और होटल का नाम है गोल्डन लीफ रिसोर्ट। अच्छा था, खाना अच्छा था, रात को सोने के लिए रूम ठीक है, प्राइस भी काफ़ी चीप था। हमको क्लियर ट्रिप से हमने बुक किया था, अराउंड 2200 पे खाना मतलब ब्रेकफास्ट और रहना हो गया। और अभी हम लोग निकल रहे हैं एलोरा के लिए। यहाँ से आई थिंक 2-3 आवर लग जाएगा। कैसा था स्टे? बहुत अच्छा था। हैप्पी, वी विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस। अगर आपको इसी रूट पे जाना है और अगर यहाँ पे स्टे करना है तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा होटल का। मम्मी बहुत गर्मी है, गाड़ी के अंदर बैठे हैं। चलो, पता नहीं परी, उधर भी गर्मी ही होगी, धूप होगा, देखते हैं। छाँव मिल जाए तो अच्छा है, उधर घूमने के लिए इजी होगा। क्या आदू? पापा कहते हैं गम गम। तुमसे ना हो पाएगा। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ। बर्बाद कर दो। फ्रेंड्स, पापा ऑलरेडी एक बार सुन चुके हैं इसलिए गा पा रहे हैं। नहीं, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अदू किसी दो, मैं फिर गाना लगाऊंगा। ओनली वन किसी। अदू ने ओनली वन किसी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे आगे गाड़ी आगे आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। 3, 2, 1 गो। ठंडा के पूछा तारों से। चर को नहीं पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है? पापा। ओ मेरी पापा। क्या बात है? उधर थोड़ा पीछे बहुत धूप था तो इसीलिए हम रुके नहीं, बट आगे आए तो यही जगह छाँव है, तो ये जगह फिर मिस करने का मन नहीं किया। और उसमें भी ये जो अल्टीमेट व्यू है और ये लोकेशन जो है आपको चारों तरफ एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसा है। बहुत सुंदर है। और ये अभी डांस शॉट बनाने के लिए एक प्रैक्टिस कर रही है। और यहाँ पे आदि एसी में बैठा हुआ है, आदि और उसकी मम्मी। आदि को भी बाहर आना है क्या? आदि को भी बाहर आना है? आना है? हाँ, आदि को भी बाहर आना है, बट वो आके इधर उधर रोड पे चला जाएगा, इसीलिए गाड़ी में उसकी मम्मी उसको लेके बैठे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम एलोरा केव्स की प्रॉपर्टी में आ चुके हैं और जो कार का पार्किंग चार्जेस है वो है 70 रुपीज़। एडल्ट का चार्ज है 40 रुपीज़ और जो 15 ईयर्स के बिलो हैं वो किड्स में उनका चार्ज नहीं है, वो फ्री है। तो अभी हम पहुंच गए हैं, तो बहुत धूप है। चलो पूरे देखते हैं। चलो अभी अंदर जा रहे हैं हम। तो देखो कौन सा अच्छा है? ये वाला
परी को ये वाला चाहिए? ये वाला दिखाओ तो। ये पता चल रहा है अच्छे से। तो अभी देखिए यहाँ पर ये लोकेशन प्लान है एलोरा केव्स का। यहाँ पर 12 केव्स बुद्धिज़्म का है, 17 केव्स हिंदू और 5 केव्स जैनिज़्म का है। 34 केव्स है बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन। ये साइड बग्गी चलता है 2+, 29 नंबर 30 से 34 के लिए बग्गी चलता है, जिसमें बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म का वॉकिंग है, जिसमें हम दिखाते हैं आपको 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 14 और 16। ये इसका 1-1.5 घंटा लगेगा आपको। ये इंपॉर्टेंट प्लेस बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म, ये वॉकिंग है। अगर आपके पास टाइम एनर्जी है तो फिर बग्गी से आप उधर जा सकते हैं 2 किलोमीटर दूर, बट उसके लिए आपको ये लाइन में क्यू में खड़े रहना पड़ता है, जो लास्ट माउंटेन में है 30 से 34। ये जो क्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पर खड़े रह के आपको लास्ट माउंटेन में जैनिज़्म के लिए जाना पड़ता है। पीछे करो छतरी। हाँ, आ जाओ, ऐसे। हाँ वॉक very करके आ जाओ। कम। वाओ आदि, कितना क्यूट लग रहे हो तुम। फर्स्ट आपका वेलकम है सर इस विलेज में। इस विलेज का नाम है एलोरा। इसका प्राचीन समय का नाम था एलापुरम। इसको शॉर्ट करके हिंदी और इंग्लिश में एलोरा कहा जाता है और मराठी लैंग्वेज में इसे वेरूळ कहा जाता है। आप ये जो पहाड़ जो देख रहे हैं, जिस पहाड़ में इन गुफाओं का कार्विंग किया गया है, आपने सह्याद्री माउंटेन रेंज के बारे में सुना ही होगा। सह्याद्री ये पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इसे आप वेस्टर्न प्लेटो या वेस्टर्न घाट्स भी कह सकते हैं। इस पूरे माउंटेन रेंज में 1200 से भी ज़्यादा केव्स है। उन्हीं में से आपको एलोरा में 34 देखने को मिलते हैं। इन गुफाओं का निर्माण करने का जो रीज़न था, जो बौद्ध भिक्षुक थे प्राचीन समय में पूरे इंडिया में घूमते थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बट 4 महीना नहीं घूम पाते थे। जब बारिश गिरती थी तो बारिश के समय जो सन्यासी लोग थे तो उनका खुद का घर नहीं था उनके पास, तो इसलिए उनको 4 महीने का वर्षावास काटने के लिए इन 12 गुफाओं का निर्माण किया है। सुबह उठने के बाद वो प्रेयर करते थे, तो केव नंबर 10 जो है वो प्रार्थना करने के लिए था। प्रार्थना के बाद उनका मेडिटेशन चलता था, तो मेडिटेशन के लिए 9 गुफाओं का निर्माण करके रखे हैं। इन सभी गुफाओं को सिर्फ छेने और हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए इसी पहाड़ को तराश कर इसी में सब कुछ निर्माण किया है। बाहर से कोई भी अलग से पत्थर लाकर ज्वाइन नहीं किया है। इनको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में मोनोलिथिक केव्स कहा जाता है। हम अभी केव नंबर 8 में आए हैं। ये जो केव नंबर 8 है, इसका इस्तेमाल मेडिटेशन के लिए किया जाता था, ध्यान लगाने के लिए। आपको इन केव्स के अंदर में ये ऐसे बड़े बड़े स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। आप अंदर में जो बुद्धा का स्कल्पचर देख रहे हैं, वो यहाँ का मेन अट्रैक्शन होता है। इन पूरे 12 केव्स में आपको यही मुद्रा देखने को मिलती है, यही पोजीशन देखने को मिलेगा बुद्धा का। उनके हैंड की जो पोजीशन है, ये हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो इस प्रकार की है। इसे टीचिंग ऑफ विल पोजीशन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बुद्धा ने सारनाथ बनारस में किया था। जब उनको इनलाइटमेंट मिलने के बाद पहला स्पीच देने का था, तो सभी केव्स में आपको यही मुद्रा देखने को मिलेगी। जो उनके साथ जो है, ये उनके डिसाइबल्स है। इनका जो नाम है संस्कृत में रखा गया है, इनका नाम है पद्मपानी। इनके हाथ में आपको कमल का फूल देखने को मिल रहा है। कमल के फूल को संस्कृत लैंग्वेज में पद्म कहा जाता है, तो उसी के ऊपर से उनका नाम रखा गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है वज्रपानी। इनके हाथ में एक वज्र है, तो इसलिए उनके ऊपर से उनका नाम रखा है वज्रपानी। ये भी उनकी डिसाइबल्स ही थी, बोधिसत्व भी आप इनको कह सकते हैं। बुद्ध यहाँ पे इन सभी स्टैचूज को गॉड दिखाने के लिए ऊपर यक्ष यक्षिणी भी दिए हैं, जो कि उनके ऊपर पुष्प अर्पण कर रहे हैं, यानी कि देखने वाले इंसान को लगना चाहिए कि ये गॉड है करके। 8th सेंचुरी के बाद जब यहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी आई थी, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने यहाँ से चालुक्य डायनेस्टी को डिफीट करके हराकर भगा दिया था। तो यहाँ से बौद्ध भिक्षुक भी चले गए थे। तो फिर इन गुफाओं का इस्तेमाल करने वाले जो लोग थे, वो थे ट्रेडर्स, यानी कि व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए आते थे। तो व्यापार करके आने के लिए फिर उनके साथ में जो उनका व्हीकल होता था, यानी कि उनका वाहन बैल हो या घोड़ा हो, तो उनको बांधने के लिए उन्होंने यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे हुक्स बना कर रखे हैं, जो कि हम अभी देखेंगे। ये देख सकते हैं सामने। और जो ऊपर में छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, इधर में इस दीवार के ऊपर ये मशाल बांधने के लिए, लैंटर्न बांधने के लिए थे। अभी हम मेडिटेशन रूम में जाते हैं। आइए इधर में। तो मैं उनका एक प्रार्थना करके दिखाता हूँ आपको। आप फील लेके देखिए आपको फील कैसे आता है। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। अभी हम जो केव्स देखेंगे उनके खाना खाने वाली जगह, उसे डाइनिंग हॉल भी आप कह सकते हैं। वो केव नंबर 5 है। ये जो वाटरफॉल जो दिख रहा है इसके बैक साइड वाला केव्स है वो केव नंबर 5। उसमें आपको डाइनिंग टेबल देखने को मिलेगा स्टोन में ही, और एक टाइम में वहाँ पे 200 स्टूडेंट बैठकर खाना खा सकते हैं, इतना उसका कैपेसिटी है। देखो कितना ऊपर से पानी गिर रहा है। दू वाह कितना सुंदर लग रहा है ना मम्मी। बहुत सुंदर। मेडिटेशन रूम, डाइनिंग रूम, स्लीपिंग रूम और पानी का भी व्यवस्था है। हाँ सब कुछ है इधर ही। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो फ्रेंड्स ये देखिए अभी हम आ गए हैं ये बुद्ध जी और उनके सारे मॉन्क्स के डाइनिंग रूम में, और यहाँ पे ये स्टोन से बना हुआ एक डाइनिंग टेबल है, और वो बोलते हैं कि यहाँ पे तो खाना नहीं मिलता अभी, लेकिन ये उस नीचे टाइम पे बैठते हैं डाइनिंग और मिलता। ऊपर उधर खाना। हाँ ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे भी बुद्ध जी वही सेम स्कल्पचर है बुद्ध जी का, यहाँ सेम मुद्रा के साथ। फ्रेंड्स ये देखिए पहले तो यहाँ ये जो नीचे है केव इतना सुंदर है, और ये वाटरफॉल देखो पानी जो आ रहा है नीचे कितना सुंदर है। और पापा देखो ऊपर, वो ऊपर ना सारे जो काउज है वो भी यहाँ पे अपना लंच कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप ये एलोरा केव्स आओगे तो अंदर कोई भी खाने का जगह नहीं है, कोई कैफ़े वैफ़े नहीं है, फूड कोर्ट नहीं है, तो इसलिए आपको सफिशिएंट खाना या स्नैक्स आप ला सकते हो, और पानी दोनों भर भर के लाना है, और छतरी तो पास में रखना ही है। हाँ बहुत क्योंकि धूप है। धूप है। हमने अभी जो केव्स देखे मेडिटेशन और खाने खाने वाली जगह, ये उनकी प्रार्थना वाली जगह थी। इसे चैत्य विहार कहा जाता है। बुद्ध को एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे, इसलिए कलाकार ने पूरा पीपल का पेड़ तो नहीं बट पीपल के पत्ते का आकार निर्माण किया है। लकड़ी के दरवाजे के ऊपर आप वो देख सकते हैं, सनसेट के समय सनलाइट उसके ऊपर गिरता है और वहाँ से होते हुए अंदर में बुद्ध की स्टैचू के फेस के ऊपर जाता है। राइट साइड वाला देखते हैं तो उसके ऊपर द्रविडियन टेम्पल आर्ट है जो कि साउथ के टेम्पल्स के ऊपर होता है। इधर वाला नागर टेम्पल आर्ट जो कि नॉर्थ के टेम्पल्स के ऊपर होता है। बेटा देखिए, ये जो दोनों केव्स है अजंता और एलोरा, इनमें बहुत सारे डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस ये आता है कि अजंता का जो केव्स है वो पेंटिंग्स के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पद्म पानी की पेंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा एलोरा का जो केव्स है ये कार्विंग के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे आपको कार्विंग देखने को मिलेगा। उसका दूसरा डिफरेंस ये है कि अजंता का जो केव्स है वो 2nd BC में कार्व किया गया था। 2nd BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट में 2nd। एलोरा का जो केव्स है ये आफ्टर क्राइस्ट वाला है, 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी में। थर्ड डिफरेंस ये है कि एलोरा में आपको तीनों रिलीजन के केव्स देखने को मिलेंगे, हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट। अजंता केव्स में आपको सिर्फ बुद्धिज्म का केव्स देखने को मिलता है। 13 से लेकर 29 तक हिंदू केव्स आप यहाँ पे देख पाते हो। फर्स्ट वाला स्टैचू देखिए, यहाँ पे दुर्गा जी एक एनिमल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक बफेलो को, बट एक्चुअल में उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था एक राक्षस को। उसका हेड बफेलो का था, नीचे का बॉडी ह्यूमन का था। यहाँ पे शिव जी का रुद्र रूप है, और फिर यहाँ पे रावण कैलाश उठा रहे हैं। तो परी, यहाँ पे 2 तरह का गाइड होते हैं। एक गाइड होते हैं जो कि बाहर से समझाते हैं, जो कि हमारा जो गाइड है वो ये अंदर आके नहीं समझा सकते हैं।
तो एक सेंट्रल आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का गाइड होते हैं जो 2050 रुपीज़ लेते हैं। तो और गाइड नहीं होंगे तो ये मूर्ति देख के भी कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी परी को ये पीछे वाला दिख रहा है कि ये वराह जी का मूर्ति है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि वराह जी जो हैं वो अर्थ को संभालते हैं। अभी हमने जो इधर का जो केव्स देखा वो बुद्धिस्ट केव्स था और एक रफ केव्स हिंदुइज्म का देख लिया। अभी हम जो केव्स देखेंगे ये होगा केव नंबर 16, बट ये केव ना होकर एक पूरा टेम्पल है, आप देख सकते हैं। इसी टेम्पल के कारण इस विलेज को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ये फ्रंट से देखेंगे तो बैक तक पूरा एक सिंगल स्टोन है। इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्कल्पचर कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल एक ही पत्थर में काट कर बनाया गया। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से एक मेजरमेंट है, अगर डेली 1000 वर्कर्स 12 आवर्स तक कार्विंग करे तो 200 ईयर्स लगेगा और 10 जनरेशन लगेगा, तब जाके पूरा टेम्पल ये कार्व होगा। ओह माय गॉड। टेम्पल के अलावा आपको यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से सबसे आखिरी वाला ज्योतिर्लिंग जो है घृष्णेश्वर, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वो वाला जो है सर, वहाँ पे म्यूजिक गैलरी, आरती के समय ढोल और नगाड़े बजाने के लिए। ये वाला अगर देखेंगे ये नंदी मंडप है, यहाँ पे अंदर में नंदी जी बैठे हुए हैं। वहाँ सामने अगर देखेंगे ये जो लॉयन खड़े उसके अंदर वाला पोर्शन, वो वाला जो है सभा मंडप है, आरती के समय नृत्य करने के लिए। और जो शिखर और कलश जो दिख रहा है वो गर्भगृह है, वहाँ पे आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। ये आपने टेम्पल देखा कैलाश। अभी इसी कैलाश टेम्पल के सीधी लाइन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको घृष्णेश्वर टेम्पल यानी कि 12वां ज्योतिर्लिंग देखने को मिलता है। जो कि यानी कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में पूरे, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं, जहाँ पे वॉल्केनिक इरेक्शन हुए थे वहाँ पे ऐसे स्वयंभू की शिवलिंग बाहर आए थे, तो उसी में से ये एक है। और इसका यानी कि ये दूसरों से अलग भी है। इसका जो शिवलिंग है इसको पूर्व विमुख शिवलिंग कहा जाता है, जिसका पूरब की तरफ जल जाता है। बाकी के जो है उनका जो है उत्तर की तरफ जाता है। तो उन पूरे 12 में से ये वाला थोड़ा सा डिफरेंटेड है। थैंक यू सो मच अंकल, आपकी वजह से हमको इतना सारा इन्फॉर्मेशन पता चला। अब नहीं होते तो हमको समझ ही नहीं आता। फाइनली अभी इनको कुकुम्बर मिल गया और इतना गर्मी हो रहा है और कुकुम्बर तो खाना बनता है। अभी हम लोग जा रहे हैं केव नंबर 16, जो एक एलोरा का सबसे इम्पोर्टेंट केव होता है। इसको कैलासा बोला जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है। जो आप देख रहे हो ये रामायण का जो कैरेक्टर है वो सब है, उसका स्टोरी है यहाँ पे। इसी तरह दूसरे साइड पे आपको महाभारत का आपको मिल जाएगा। बहुत मतलब अनबिलीवेबल है। जब आप आके यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको इसका जो महत्व आपको पता नहीं चलेगा। तो जब आप एग्जिट करके आते हो तो बाहर आपको इस तरह का दुकान मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह का दुकान आपको मिल जाएगा। और पार्किंग की तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं। सोडा, नींबू सोडा, लेमन सोडा, बिस्लरी सोडा, फ्रेश लाइम सोडा। तो अभी मैं ऐसे एक फोटो लेने वाली हूँ। तो ऐसे मतलब वो घोड़ा ऊपर आएगा और मैं फोटो खींचूंगी वैसे।
चलो मैं करूँ। क्या परी, आर यू रेडी? डर तो नहीं लग रहा है? थोड़ा सा चलो करते हैं। तो ये घोड़े का नाम क्या है? मस्तान। मस्तान से परी अभी मस्तानी करेगी। मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी। परी हाँ कैसा लगा? अच्छा था, लेकिन जो दूसरा वाला था वो बहुत ज्यादा हाई लग रहा था मेरे को। क्या हाई लगा था? वो ऊँट में बैठी थी, वो ऊँट वाला अच्छा था कि घोड़ा? ऊंट वाला ज्यादा ऊंचा था इससे, लेकिन घोड़ा वाला भी मजा आया। अदू तुमको बैठना है, ऐसे जंप करेगा घोड़ा? नहीं नहीं, क्यों? अच्छा अदू, पिंक या पर्पल कौन सा? पर्पल। पर्पल, अदू पर्पल है, मैं ब्लू हूँ, मम्मी पिंक है। देखा लो कोई मेरा। अरे नहीं अभी नहीं, गाड़ी में खाएंगे। तो अभी हम लोग ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है परी? घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि एलोरा के पास है। वो मंदिर के अंदर हम भगवान जी के ऊपर खुद ही बेल पत्ता, धुधुरा वो सब खुद ही चढ़ा के भग के आए, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे पूजा कर पाई मंदिर में। फाइनली बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। अभी पूरा खाली था क्योंकि शाम के टाइम है, इसीलिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपका आज का ये हमारा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव और मज़ा आया होगा ना। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय। अदू वीडियो एंड कर लो। ये वीडियो नहीं बोले। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? ये वाला वीडियो देखे हो कि नहीं? अगर नहीं देखे हो तो फिर ज़रूर देखना, बहुत मज़ेदार है।